Session we are going to discuss important concept and important topics of the cyber security and the cyber laws, जो कि आपका 6th सेमेस्टर का सेकंड पेपर ओके कंप्यूटर साइंस का। सो इसमें हम जस्ट एक वीडियो में हम पूरा टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आने की संभावना है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जिसको आपको पूरा आइडिया लग जाएगा एंड आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होंगे, उसी से रिलेटेड होंगे और उसी के आसपास से आने वाले हैं, ओके। तो देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी इज इन्वॉल्व लाइक प्रोटेक्टिंग है, मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग इसमें, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डैमेज और थेफ्ट, ओके। तो इसमें क्या होता है, हम डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी हैकर से या किसी भी साइबर क्राइम कोई करता है जो भी, ठीक ना। तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को, नेटवर्क को, सबको क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हम समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। किसी पढ़ना पड़ सकते हैं यहाँ पे, बट हम यहाँ पे जस्ट एक वीडियो में आप विद इन द 30 मिनट्स वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ द सेकंड पेपर, ओके। सो देखिए, एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आती है सीआईए ट्रायड, ओके। तो इसमें क्या होता है, सीआईए ट्रायड क्या होता है, ये इससे क्वेश्चन आपके एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ठीक है, आपके कल एग्जाम में आएंगे। जो सीआईए ट्रायड क्या होता है, फर्स्ट होता है सी मीन्स होता है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके। इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि एंश्योर करता है डेटा इज एक्सेसिबल ओनली टू द ऑथराइज यूजर। फर्स्ट जो उसमें सीआईए ट्रायड होता है उसमें सी का मतलब होता है कि जो आपका जो डेटा है वो क्या होगा, एक्सेसिबल होगा ओनली टू द ऑथराइज यूजर। बिना लॉगिन के, बिना ऑथराइज यूजर के ये लॉगिन नहीं कर सकता, कोई भी से एक्सेस नहीं कर सकता है, ओके। सो इनक्रिप्शन प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। तो इस तरह का एग्जांपल जैसे कि इनक्रिप्शन होता है जो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट, ओके। कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि इनक्रिप्शन से क्या होता है, प्रोटेक्ट कर देता है सेंसिटिव डेटास को। सेकंड बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, ठीक है। सी आई ए में आई जो होता है इंटीग्रिटी होता है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है डेटा एक्यूरेसी एंड प्रिवेंट्स अनऑथराइज मॉडिफिकेशन। इंटीग्रिटी में क्या होता है, अनऑथराइज मॉडिफिकेशंस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, कोई भी ना कर सके। थर्ड बात करते हैं अवेलेबिलिटी, क्या करते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या होती है, अश्योर करती है सिस्टम एंड डेटा आर एक्सेसिबल टू द ऑथराइज यूजर व्हेन नीडेड, ओके। जब भी जरूरत होती है तो क्या होगा, आपका जो अश्योर करता है सिस्टम एंड डेटा आर एक्सेसिबल टू द ऑथराइज यूजर व्हेन नीडेड, ओके। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, प्रिवेंटिंग डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ओके। सो इस तरह से work करता है। तो सिंपली हम समझ चुके हैं कि हमारा साइबर सिक्योरिटी होता क्या है एंड सीआईए ट्रायड क्या होता है, जिससे आगे इसको क्वेश्चन आएंगे, ओके। एंड नेक्स्ट बात करते हैं की फीचर्स के बारे में। इसमें हमारे पास आता है एगेस्ट किरचॉफ के बारे में एंड विलियम विल्सन के बारे में। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है, कि जो साइबर स्पेस है या साइबर क्राइम है वो क्वाइंड कहाँ से बना है या उसके फादर कौन है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, जो साइबर स्पेस यहाँ विलियम गिब्सन होता है, क्वाइंड द टर्म साइबर स्पेस इन 1984 नोवेल न्यूरोमेंसर, ओके, डिस्क्राइबिंग अ वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड। एंड सेकंड है अगस्ट किरचॉफ, कौन है, इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर नाम जाना जाता है। ही डेवलप्ड प्रिंसिपल ऑफ द सिक्योर cryptographic system in the 19th century, emphasizing that the system security should not rely on the secrecy of algorithm, okay। So simply अगर आप पूछा कि फादर ऑफ द साइबर स्पेस या साइबर सिक्योरिटी कौन है, तो हम आप बोल देंगे विलियम गिब्सन, ओके। लगा करना है, और ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है इसके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सो क्लाउड सिक्योरिटी, इसे कंपोनेंट्स क्या है और किस प्रकार सिक्योरिटी होती है। तो फर्स्ट होती है क्लाउड सिक्योरिटी, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है डेटा एंड एप्लीकेशंस होस्टेड ऑन द क्लाउड प्लेटफॉर्म, ओके। क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है, जैसे कि हम यूज करते हैं ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है। तो ड्राइव में क्या है, गूगल द्वारा डेटा दिया गया है और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने फोटोज को स्टोर करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं। दैट इज योर क्लाउड बेस्ड, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी की। सो ये क्या करता है, सेफ गार्ड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। तो ये करता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करता है, सेव करता है, फायर वॉल्स, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन, ओके, एंड डिटेक्शन सिस्टम्स। तो जैसे कि फायर वॉल यूज करते हैं, वहाँ पे कोई भी थ्रेड आता है आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, ठीक है। तो वो आपको उससे प्रोटेक्ट करता है, आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं, अगर वो आपका अनऑथराइज है या कोई भी वहाँ से सेंसिटिव डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो वो क्या करता है, फायरवॉल आपको पहले बता देगा कि आपसे आपका सेंसिटिव डेटा लिया जा सकता है। सो वो आपको प्रोटेक्ट करता है वहाँ से, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो अभी इनकी ज्यादा बेसिक बात नहीं करेंगे, हम ऊपर ऊपर का बात करें, ठीक ना। एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है एक, और डेटाबेस सिक्योरिटी होती है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है, सिक्योर करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम द वल्नरेबिलिटीज, ओके। तो इसमें क्या है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बचाता है, कैसे, सिक्योरिटी कोडिंग प्रैक्टिसेस, ओके।
सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस इस तरह से। एंड डेटाबेस होता है प्रोटेक्ट्स स्टोर डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस। सिंपली जो डेटाबेस होता है लाइक उसकी सिक्योरिटी कैसे हो सकती है कि हम जो हमारा स्टोर डेटा हो वो क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है, सिंपल खत्म। अब बात करते हैं हमारे साइबर अटैक्स कैसे कैसे होते हैं, तो उसको लाइक हम बात करते हैं कॉमन अटैक्स के बारे में। साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो साइबर अटैक आएंगे उसमें, क्योंकि उसी से हम उसको क्या करने वाले हैं, सिक्योर करने वाले हैं। सो कॉमन अटैक्स क्या हो सकते हैं, फर्स्ट अपना फिशिंग। ओके, फिशिंग क्या करता है, डिसेप्टिव अटेम्प्ट्स टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। फिशिंग क्या होता है, जस्ट डिसेप्टिव अटेम्प्ट्स टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बाय पोस्टिंग ट्रस्टवर्दी एंटिटी बाय ईमेल और फेक वेबसाइट। ओके, तो लाइक ये लोग क्या करते होंगे आपके पास, जैसे कि ये कोई आपको ईमेल भेजेंगे, ट्रस्टवर्दी ईमेल भेजेंगे या कुछ भी फेक वेबसाइट बना देंगे, वहाँ पे क्या आप इनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल, डेबिट कार्ड की डिटेल भर सकते हैं वहाँ पे, आप पासवर्ड डालेंगे तो ये क्या करते हैं वहाँ से चुरा लेते हैं उसको, ठीक है, फेक वेबसाइट से। सो दिस इज कॉल्ड फिशिंग। ओके, तो जैसे कि जामतारा सीरीज है, ठीक है, अभी जामतारा सीरीज, उसमें देखिए आप फिशिंग के मान बच्चे पकड़े जाते हैं वहाँ पे। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, जस्ट लाइक दे कॉल एंड दे से कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं, हाँ वी नीड योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड डिटेल्स, तो वो लोग वहाँ पे देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फिशिंग। नेक्स्ट बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया यहाँ पे, लाइक इंजेक्टिंग मेलिसियस एसक्यूएल कोड इनटू अ डेटाबेस। यहाँ पे क्या करते हैं हम, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन क्या करते हैं, जस्ट मेलिसियस एसक्यूएल कोड को करते हैं, ठीक है। जो अपना कोड होता है उसमें क्या करते हैं, लाइक मेलिसियस कोड जो लाइक उसके लिए सही नहीं होगा, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकता है और डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की यूज करते हैं। नेक्स्ट करते हैं पासवर्ड अटैक होता है, इसमें क्या, अटैकिंग टू क्रैक पासवर्ड यूजिंग ब्रूट फोर्स। को ब्रूट फोर्स मेथड यूज करेंगे और इसके करेंगे पासवर्ड अटैक से लाइक बचाने के लिए। नेक्स्ट डिनाइल ऑफ सर्विस, लीव दैट। ओके, सो मेलवेयर आ सकता है, पूछ सकता है कि क्या होता है मेलवेयर, ठीक है। देखिए फिशिंग पूछ सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन पूछेगा आपसे, ठीक है। एंड आपसे मेलवेयर पूछ सकता है। मेलवेयर क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट सिस्टम्स। जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आपने उसको डाउनलोड कर लिया तो डाउनलोड कर लिया अपने फोन में या पीसी में, देन क्या करता है आपको उसमें हार्म कर देगा या एक्सप्लॉइट सिस्टम कर सकता है, ठीक है। तो सी मेलवेयर सेक्शन बिलो दैट एंड सी दैट्स थिंग आई लाइक। एंड अगर बात करते हैं सेशन हाईजैकिंग की, तो स्टीलिंग अ यूजर सेशन आईडी टू गेन ऑथराइज एक्सेस टू अ सिस्टम। जैसे कि आप कहीं पर लॉगिन है, ठीक है, तो कोई वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं, लॉगिन वहाँ पे है, तो क्या करते हैं आपका सेशन हाईजैकिंग करते हैं। तो आप जो सेशन चल रहा है आपका वहाँ पे जिस पेज पर है आप लॉगिन करके, सो उसको हाईजैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट आपका जो इंपॉर्टेंट हो गया वो हो गया मेलवेयर क्या होता है, इसको इंजेक्शन क्या होता है, फिशिंग क्या होता है। ओके, और इससे क्वेश्चन बनेंगे कि फिशिंग क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। और अब बताना चाहूंगा आपको, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जरूर। फिशिंग से क्वेश्चन आएगा आपका, और मेलवेयर पूछ सकता है, व्हाट इज मेलवेयर, ठीक है, तो आप करना इसको। और कुछ होते हैं वायरलेस अटैक्स, जैसे कि आपके सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बट आप देख सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। एवेज ड्रॉपिंग है, मैक स्पूफिंग हो गया, वायरलेस हाईजैकिंग हो गया, ठीक है। सो नोट दिस फिशिंग इज नॉट अ वायरलेस स्पेसिफिक अटैक्स, इट इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक applicable across platform, ठीक है। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, लिव दैट। एंड थ्रेड्स होते हैं कुछ, ये भी हमारी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए मेलवेयर एंड वायरस क्या होते हैं। मेलवेयर क्या होता है, वो पूछ सकता है आपसे कि मेलवेयर क्या है या मेलवेयर की क्या क्वालिटीज हैं। सो मेलवेयर इज स्टैंड फॉर द मेलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डैमेज, डिसरप्ट और गेन अनऑथराइज एक्सेस टू द सिस्टम। लाइक टाइप्स क्या है, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन्स, रूट किट्स एंड रैंसमवेयर। अब देखिए जस्ट इतने से आई थिंक आपके लाइक एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए वो आपसे पूछ सकता है, इस क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि जो आपके वायरसेस हैं वो या मेलवेयर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 होंगे, और पूछ लेगा कि मेलवेयर के अंदर इसमें से कौन सा नहीं है, क्या विच इज नॉट मेलवेयर। सो उसमें आपके पास वायरस होगा, वॉर्म होगा, ट्रोजन्स होगा, बट कुछ और डिफरेंट होगा, दैट इज लाइक द आंसर। सो इस तरह से आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान दीजिए जो मेलवेयर होते हैं टाइप्स क्या उनके हैं, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, रूट किट्स एंड द रैंसमवेयर। सो वायरस के टाइप्स देख लिए, बूट सेक्टर वायरस, पोली, ये सब लाइक थोड़ा सा इसका स्पेसिफिक ओवरव्यू हो गया, सो वी डोंट नीड ऑफ दिस। ओके, अब देखिए वॉर्म्स क्या होते हैं। वॉर्म्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दैट सेल्फ रेप्लिकेट एंड स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क्स, emailing, copying and executing on other systems. Okay, unlike viruses, they don't need to host program. सो ये क्या करते हैं वो ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होते हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेट एंड स्प्रेड अक्रॉस, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, एंड स्प्रेड अक्रॉस द नेटवर्क, और अपने आप को लाइक स्प्रेड करते रहते हैं, ठीक है, जैसे एक था फिर 2 3 हो गया फिर 4 हो गया, इस तरह से क्या है अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं एंड स्प्रेड होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल लाइक emailing copies emailing copies or executing on other systems. Okay, so ये वायरस की तरह नहीं है, अनलाइक वायरस दे डोंट नीड अ होस्ट। तो इसे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, लाइक इंडिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है, जो कि सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। एंड अब बात करते हैं ट्रोजन्स की। मेलवेयर डिड लाइक मेलवेयर क्या होता है, एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, लाइक फॉर एग्जांपल अ फेक एंटीवायरस प्रोग्राम। ठीक है, ट्रोजन्स क्या होता है, लाइक जस्ट आप याद रखिए ट्रोजन्स कैसे होते हैं, लाइक ऐसा बात कर सकते हैं कि फेक एंटीवायरस प्रोग्राम की तरह। ठीक है, so they don't replicate automatically and are used to steal data to crack backdoors. Okay, ट्रोजन्स क्या होते हैं, एक एज अ लाइक फेक एंटीवायरस तरह होते हैं, और इसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, यूज करेंगे स्टील डेटा को स्टील करने के लिए एंड क्रिएट अ बैकडोर्स। अब बात करते हैं लॉगिन वॉर्म्स की। ये आपको जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। ट्रोजन से आए हैं क्वेश्चन, आपके वॉर्म से आए हैं, ट्रैप डोर से क्वेश्चन नहीं आए हैं। एंड वायरस स्प्रेड क्या होता है देख सकते हैं। सो कॉमनली स्प्रेड्स बाय इन्फेक्टेड वेबसाइट, कॉमनली स्प्रेड्स बाय इन्फेक्टेड वेबसाइट, यूएसबी ड्राइव और ईमेल अटैचमेंट्स। ओके, ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीज आर नॉट टिपिकल वेक्टर। सिंपली वायरस स्प्रेड क्या होता है, लाइक ये कैसे हो सकता है, यूएसबी ड्राइव से हो सकता है और ईमेल अटैचमेंट्स हो सकता है। सो कॉमनली स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। सो इट्स सिंपल। अब बात करते हैं हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग क्या होता है, ठीक है, और इससे आप क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना, एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, लाइक आने वाला है, ठीक है। हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग क्या होता है, और लाइक इससे क्वेश्चन आएंगे व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक ग्रे एंड रेड हैट हैकर से, लाइक इससे क्वेश्चन आपके आने वाला है, ठीक है ना, एक से दो क्वेश्चन जरूर आने वाला है यहाँ से। तो देखिए हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग क्या होता है, हैकर टाइप्स देखिए, व्हाइट हैट हैकर होते हैं। सो व्हाइट हैट हैकर क्या बोलेंगे, एथिकल हैकर्स हु आइडेंटिफाई एंड फिक्स वल्नरेबिलिटीज विद परमिशन। व्हाइट हैट हैकर्स क्या होता है, जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे टेक कंपनीज हो गई, ठीक है, टेक कंपनीज लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया एंड लाइक एनीथिंग। ओके, सो दे वहाँ पे क्या होता है कि उनके पास बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है, उन्हें हैंडल करना होता है, तो दे नीड अ हैकर कि हमारे लाइक वो खुद उन्हें पे करते हैं, लाइक अपने लाइक जो हैकर्स होते हैं उनके पास, व्हाइट हैकर उन्हें बोलते हैं, उन्हें खुद पे करते हैं कि भाई आप चेक करिए कि हमारे वेबसाइट में कोई लाइक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है, तो वहाँ पे उन बग्स को खुद ही लाइक उनकी खुद की वेबसाइट होती है और उन्हें खुद मतलब हैक करने का ट्राई करते हैं कि इसमें कोई बग्स तो नहीं है। तो उन्हें हम बोलते हैं कि एथिकल हैकर होते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिक्स करते हैं किसी भी वल्नरेबिलिटीज को, प्रॉब्लम्स को, विद द परमिशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर की। सो मैलिशियस हैकर हु एक्सप्लॉइट सिस्टम फॉर पर्सनल गेन और हार्म। सो ब्लैक हैट होकर तो क्या होगा कि ये एक्सप्लॉइट कर देते हैं सिस्टम को फॉर पर्सनल गेन एंड हार्म, ठीक है। तो ये लोग जस्ट लाइक एज अ हैकर हो गए कि लाइक दे जस्ट एक्सप्लॉइट सिस्टम्स। ओके, एंड बात करते हैं ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं, ऑपरेट बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। सिंपल बात है, व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में ग्रे होता है, ठीक है। ओके, दैट्स समथिंग एक्टिंग विदाउट परमिशन बट नॉट ऑलवेज मैलिशियसली। ओके, तो जैसे कि ग्रे हैट हैकर कि लाइक समथिंग एक्टिंग विदाउट परमिशन, कुछ भी हो रहा है बिना परमिशन के, बट नॉट ऑलवेज मैलिशियसली, लाइक उसका कोई भी रॉन्ग यूज नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक दे आर वर्किंग ऑन दैट। ओके, यू गॉट इट। ये अपना परमिशन हो रहा है, ये बिना परमिशन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि कुछ बिना परमिशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ हम लाइक इस तरह से किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करने सिस्टम को, और कोई हमारा वहाँ पे पर्सनल गेन गेन वगैरह नहीं है, ठीक है, बिना किसी लालच के। बात करते हैं रेड हैट हैकर क्या होता है, नॉट अ स्टैंडर्ड हैकर कैटेगरी इन साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी। सो ये कोई स्टैंडर्ड हैकर कैटेगरी नहीं है। तो मेनली तीन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग क्या होती है। सो ऑथराइज टेस्टिंग हो गया, हम समझ चुके हैं उसको, ठीक है। और उसके मेथड्स क्या हो सकते हैं पता है, लाइक इंक्लूडिंग सिस्कुल इंजेक्शन, सोशल इंजीनियरिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिनायल ऑफ द सर्विस अटैक। अटैक्स आर नॉट टिपिकली यूज्ड इन द एथिकल हैकिंग। तो ये सब को हम क्या करते हैं, लाइक एथिकल हैकिंग में यूज नहीं करते हैं टिपिकली, ठीक है। गॉट इट। अब हैकिंग फेजेस तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव दैट। आगे बढ़ते हैं, साइबर क्राइम एंड लॉस के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो साइबर क्राइम्स क्या हो सकते हैं, डिनायल ऑफ सर्विसेज, डीओएस, मैन इन द मिडल, malware, cyber attack, cyber terrorism and .com scams। ओके, नॉन साइबर क्राइम क्या हो गया, एईएस हो गया, लाइक एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, नॉट अ क्राइम। ओके, इट्स नॉट अ क्राइम, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या कहता है, इससे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, ठीक ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, हर हमेशा आते हैं, और कहीं ना कहीं यही पूछ लेगा आपसे कि वो कब, लाइक उसका इफेक्टिव डेट क्या है, ठीक है।
तो अक्टूबर 17 2000 से, ठीक है। अमेंडेड इन 2008 टू एड्रेस डेटा प्राइवेसी एंड क्राइम, ओके। और इसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे 2008 में, किसके ऊपर? डेटा प्राइवेसी एंड साइबर क्राइम्स के ऊपर, ठीक है। बट इस ये वाला जो एक्ट है वो कब आया था? 17 अक्टूबर को आया था, गॉट इट। आगे बात करते हैं की सेक्शंस, वी डोंट नीड दिस, ये भी हमें जरूरत है इसकी, ठीक है। नेटवर्क एंड वायरलेस सिक्योरिटी बारे में बात करें। वायरलेस स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ये WEP होता है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। WPA होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WPA2, WPA3 स्ट्रॉन्गर एंक्रिप्शन वाइडली यूज्ड अंटिल BAP3 एंड लेटेस्ट वर्जन BAP3, ठीक है। तो वायरलेस स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे कि हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके पर्सनल पासवर्ड, जब पासवर्ड चेंज करेंगे तो वहाँ पे एक नन का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे PA2, PA3, ऐसा WPA3 करके आएंगे, ठीक है। तो दिस आर द वायरलेस स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है। आप उनको याद कर सकते हैं। सो फर्स्ट था WEP था, फिर BPA था, फिर PA2, BPA3 था, ओके। एंड वाईफाई स्टैंडर्ड्स बात करते हैं, स्टैंड फॉर द वायरलेस लाइक वाईफाई के फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, ओके। वायरलेस फिडेलिटी होते हैं बेस्ड ऑन द IEEE 802.1, ठीक है। इतना डीप नहीं पूछेगा, जस्ट आपसे अगर फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, अगर जरूरत हुई तो, ठीक है। इतना काफी इसके लिए। एंड वायरलेस कम्युनिकेशन बिगिन इन 1895, ओके। बात करते हैं VPN, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि VPN क्या होता है, VPN पूछ सकता है। सो VPN इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ओके। इसे क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं एक सिक्योर टनल फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर पब्लिक नेटवर्क्स, ओके। तो यहाँ पे एक सिक्योर टनल यूज करके लाइक करते हैं, जैसे कि आप कोई भी परमिशन आपको नहीं मिल रही है तो आप VPN का यूज करके क्या कर सकते हैं? वहाँ पे एक अपना एक नया IP क्रिएट कर सकते हैं एंड उस IP के जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, गॉट इट। सो VPN होता है इस तरह से, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी टूल्स देखिए, जैसे फायरवॉल जो होता है एक सिक्योरिटी टूल होता है, ब्लॉक करता है अनऑथराइज नेटवर्क को, है ना। एंड वायर सॉर्क जो होता है एनालाइज करता है वाईफाई ट्रैफिक और हैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट था अपने लिए। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? द साइंस ऑफ सिक्योरिंग डेटा थ्रू इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ओके। इसे हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, ओके, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। E-commerce and intellectual properties, okay. So it's not so important for us. Antivirus programs, software to detect the antivirus and forensics, okay। क्या होता है एंटीवायरस प्रोग्राम? क्या होता है? सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड रिमूव मैलवेयर। एग्जांपल कास्पर्स कास्परस्काई एंड मैकफी एंड हील, ओके। इन सब को आपने देखा होगा कहीं ना कहीं या सुना होगा इसके बारे में। सो दीज आर द एंटीवायरसेस, ओके, जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए? हील करने के लिए, कंप्यूटर को डिटेक्ट करने के लिए, मेलवेयर वगैरह को, ठीक है। सबके में होता है मोस्टली। और देखिए द फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्रिएटेड ऑन द काउंटर अर्ली मेलवेयर, ओके। काउंटर अर्ली मेलवेयर तो फर्स्ट था हमारा रिपर, ओके। रिपर याद रखना आप, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी के बारे में। फिशिंग होता है, ब्लू जैकिंग जैकिंग होता है, मैन इन द मिडल होता है, मेलवेयर होता है, ठीक है। सो मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी के बारे में हो गया। थ्रेड्स होते हैं हमारे पास फिशिंग, ब्लू जैकिंग एंड मैन इन द मिडल एंड ये, ठीक है। सो फिशिंग क्या होता है? टारगेट मोबाइल यूजर्स बाय फेक एप्स और मैसेजेस। ब्लू जैकिंग क्या होता है? अनवांटेड सेंडिंग ऑफ मैसेजेस बाय ब्लूटूथ के जरिए होता है ब्लू जैकिंग, ठीक है, समझ गए आप। मैन इन द मिडल क्या होता है? कॉमन ऑन पब्लिक वाईफाई, ठीक, हाँ। मैन इन द मिडल कॉमन ऑन द पब्लिक वाईफाई इंटरसेप्टिंग डेटा, ठीक है, यहाँ से डेटा आपका चोरी हो सकता है, ठीक है। मेलवेयर मेलवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म मोबाइल डिवाइसेस, ओके। आगे देख सकते हैं आप, ठीक है। इतना एनालिसिस में है, ओके। सो दैट्स फॉर इट, ओके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और इसके आगे हम अभी MCQs करने वाले हैं। 175 को MCQ एक लेक्चर में आपका, एंड V1 में, एंड समथिंग अराउंड 80 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डन इन द V2 में, ठीक है। तो आप एग्जाम्स पहले इसको देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका जो हमारा PDF होगा वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।